फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर और ये बहुत ही वायरल मॉडल पेपर है। ठीक है बच्चों, हमने कुछ MCQ आप इस चैनल पे अपलोड किए हैं तो प्लीज़ आप जा करके उसको देख लीजिएगा क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो देखिए, आज हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका शॉर्ट। देखिए, लिखा भले गया है कि शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर है, लेकिन अगर आप चाहें, अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये है प्रश्न। फर्स्ट है, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। अब ये इसका उत्तर देखेंगे। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार निम्नलिखित हैं। और कौन कौन से सुधार हैं अब आप देखेंगे। सबसे पहला आप हेडिंग बनाएंगे शासन संबंधी सुधार। तो नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीकरण कर दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब आप यहाँ से यहाँ तक इस चीज़ को लिख लेंगे। शासन संबंधित सुधार जो है आपका पहला हेडिंग हो जाएगा। नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीकरण कर दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए, अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक बनेगा सेकेंड नंबर, ये बनेगा आर्थिक सुधार। अगर शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है तो अगर आप 2 से 3 टॉपिक लिख देंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो आपके लिए यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, आप देख लीजिएगा पूरी अच्छी तरह से। अब देखिए, दूसरा आप लिखेंगे आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार में आप लिख सकते हैं कि नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई, मादक द्रव्यों, नमक आदि पर कर लगाया, मजदूरों का वेतन निश्चित किया, चोरबाजी, सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी को समाप्त किया। आर्थिक सुधार में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे। नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई, मादक द्रव्यों, नमक आदि पर कर लगाया, मजदूरों का वेतन निश्चित किया, चोरबाजी, सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी को समाप्त किया। ठीक है, किसने किया। नेपोलियन ने। ठीक है बच्चों, अगर आपसे पूछता है कि नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए तो आपका पहला बनेगा शासन संबंधी सुधार, दूसरा बनेगा आर्थिक सुधार और तीसरा बनेगा आपका धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार देख लेंगे तो देखिएगा, धार्मिक सुधार में नेपोलियन ने क्या किया था। तो नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। नेपोलियन के समय में राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो देखिएगा, ये जो है आपका, अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो आप जो है पूरा लिखिएगा, और अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है तो शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप 3 टॉपिक लिख देते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें हम 2 टॉपिक और लिख सकते हैं, तो वो दोनों क्या होगा देख लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा शिक्षा संबंधित सुधार। अगर आपसे पूछा जाए, नेपोलियन के किए गए सुधारों में एक शिक्षा संबंधी सुधार है। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप लिखेंगे कि नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है बच्चों, इतना लिख लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट हेडिंग बनेगा सार्वजनिक सुधार। सार्वजनिक समझ रहे हैं, मतलब सबके लिए सुधार। नेपोलियन ने सार्वजनिक सुधार हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने बेरोजगारी को दूर किया, आवागमन को सुगम बनाने के लिए 229, अब यहाँ पे देखिएगा 229 को आप ये हाईलाइट कर लीजिएगा, 229 पक्की सड़कों का
निर्माण कराया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे। हमने आपको अभी बताया कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आप मैक्सिमम 3 हेडिंग लिख लीजिए, हो जाएगा। और अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो आप 5 हेडिंग लिख लीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप लिखेंगे उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं या निम्न हैं। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके आप लिख लेंगे। इसमें पहला अगर देखें तो उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता है जो सहमति से बनी हो। ये आपका पहला हो जाएगा। उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता है जो सहमति से बनी हो। उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। एंड नेक्स्ट बनेगा आपका तीसरा, 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देता था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपका थर्ड हो जाएगा। फोर्थ देखेंगे, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रकों को खत्म करने के पक्ष में था। ये एक ऐसा एकीकृत आर्थिक क्षेत्र में निर्माण के पक्ष में थे जहाँ वस्तुओं, लोगों और पूंजी का आवागमन बाधित हो या बाधा रहित हो। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आए होंगे। देखिए यहाँ से ये एक वायरल मॉडल पेपर है। ठीक है बच्चों, ये एक वायरल मॉडल पेपर है। अगर आप यहाँ से वीडियो पूरा एंड तक देखते हैं, स्किप नहीं करते हैं, और प्लीज़ आप चैनल पे जा करके आप MCQ जो है उसको भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप MCQ देखना ना भूलिएगा। वहाँ पे हमने सारा MCQ कराया है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, और वो 100% की गारंटी है कि वो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखेंगे। इसमें ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध से भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव, यहाँ पे के नहीं से रहेगा। ठीक है बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध से भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप लिख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध से भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। कौन कौन सा प्रभाव पड़ा आप लिख सकते हैं उसमें, कि प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। इस विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। पहला हो जाएगा आपका टॉपिक, बहुत आसान है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप इसको समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन तैयार है। इसके कारण रक्षा व्यय में काफ़ी इजाफा हुआ। ठीक है, अब आगे देखेंगे। तीसरा, इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। देखिएगा, इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। मतलब कर में जो है बढ़ावा हुआ, कर बढ़ाया गया, सीमा शुल्क बढ़ाया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। हर चीज़ की कीमतें जो है वो तेजी से बढ़ रही थी, मतलब महंगाई आ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें 2 गुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किल बढ़ गई थी। आम लोगों पे तो मुश्किलें बढ़ेंगी ना, जब चीज़ों की कीमत अगर दुगनी हो जाए तो जो आम लोग हैं उनका तो बहुत नुकसान होता है। उनके लिए तो जैसे मानो आफत सी हो जाती है। अब देखेंगे अगला टॉपिक जो है, अगला देखेंगे आप कि गाँवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गांव के लोगों को सिपाही में जबरन भर्ती किया जा रहा था, जिसकी वजह से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो अभी हम आपको बताए हैं टोटल 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन में से आपके 2 क्वेश्चन तो पक्का बनने ही बनने हैं। चाहे जो भी क्वेश्चन बने, 2 क्वेश्चन आपका आएगा। और एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, हरित क्रांति का जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछ सकता है। इसका वीडियो हम आपको थोड़ी देर में दे देंगे, तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।
कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।